हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इवनिंग का टाइम है। टाइम कितना हुआ है मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है। चलिए देख लेते हैं फ़ोन पे। 6:33। और मैंने सोचा कि चलिए मैं धूप धूप तो क्या, ऊपर टेरेस पे चल लेती हूँ। और फिर मैं यहीं पे बैठ गई हूँ, यहाँ पे पौड़ियों पे बैठी हूँ। और मैंने सोचा चलिए बात कर लेते हैं। तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और मैं मतलब सन फ्रेश खा रही हूँ। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हो। तो गाइस, और बार तो मैं आप लोग को ग्रीनरी दिखाती हूँ और हरियाली हरियाली दिखाती हूँ। तो आज मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ तो आसपास का जो ये एरिया है वो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट फ्लोर जहाँ मैं रहती हूँ, और ये मेरे आसपास के पड़ोसी है। और यहाँ पे जो आगे दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की बिल्डिंग, ये यहाँ पे ऑफिस है एक। और यहाँ देखिए, पेड़ पौधों के बीच ही यहाँ पे लोगों के घर हैं। और मौसम कुछ इस तरह का है यहाँ पे शाम का। बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ पे थोड़ा सा दिल लग जाता है मेरा शाम के टाइम। दिन को तब धूप हो जाती है। गाइस, मैंने आज अपनी मम्मी से एक क्वेश्चन करा था कि आप इतना काम करते हो, इतना ज़्यादा काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, और मतलब आप फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करते हो। आप थकते नहीं हो क्या इतना काम करके? सुबह से लेकर शाम तक आप इतना सारा काम करते हो, तो आप थक नहीं जाते हो? तो फिर उनका क्या जवाब था, चलिए मैं बताती हूँ। उन्होंने बताया कि जो एक माँ होती है, एक औरत होती है, और वो जो भी करती है अपने परिवार के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, और वो कभी भी नहीं थकती है। वो जो करती है अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए करती है, और उसकी खुशी उसके परिवार में और उसके बच्चों में होती है। वो सिर्फ दुखी तब होती है जब उसके परिवार में या उनके बच्चे में कोई आँच आ जाए, तब वो परेशान होती है। बाकी वो कभी भी परेशान नहीं होती है। बाकी वो सब काम खुशी खुशी करती है और बिल्कुल भी नहीं थकती है। और एक माँ, एक औरत हमेशा ये चाहती है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर हमेशा लोगों के बीच हंसता रहे, खेलता रहे और खुश रहे, हैप्पी रहे। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और खुशी हुई। और वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि एक औरत होती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो होती है एक घर के प्रति, एक फैमिली के प्रति, क्योंकि उसे सब पता होता है कि कहाँ उसके रिश्तेदार है, कहाँ कहाँ कोई मर रहा है, कहाँ कोई जी रहा है, कहाँ जाना है, कब कहाँ फंक्शन है, और मतलब सब, कौन दुखी है, कौन हंस रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मतलब छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ उनके ऊपर होती है और हर चीज़ का पता उनको होता है। जो पापा होते हैं वो ऐसे नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं घर के प्रति, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मतलब वो पैसा कमाते हैं, घर से बाहर रहते हैं वो, और वो घर में पैसा देते हैं। तो बाकी चाहे कोई भी लेडीज़ चाहे जॉब करती हो, चाहे कुछ भी करती हो, लेकिन उनकी जिम्मेवारी घर के प्रति भी होती है और बच्चों के प्रति भी होती है और एक जॉब के प्रति भी होती है, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे मम्मी ने बोला, तो बोलते हैं कि तू भी समझ जाएगी, तू टेंशन ना ले, अभी तो खुश रहे, तो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा होता होगा तो शायद कभी। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये मतलब इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि जो औरत, जो लेडी बिज़ी रहती है सुबह से लेकर शाम तक अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने अपनी मम्मी को एक बात बताई कि मम्मी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप खुश होती हो, लेकिन अपने बारे में भी सोचिए, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अभी आप काम में लगी रहेंगी और बाद में कोई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी,
तब एक ही बात याद आती है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो धन दौलत पैसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट देना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और अगर हमारे परिवार की कोई औरत इस चीज़ को नहीं समझ रही है तो हमें समझाना चाहिए उनको प्यार से। और उन्हें, मैं भी अपनी मम्मी को बहुत सारा काम करते थे, मैंने उनको समझाया, अब बड़ी मुश्किल से बहुत समझाती हूँ, तो मतलब कर लेते हैं वो थोड़ा बहुत रेस्ट। और हमें अपने परिवार में देखना चाहिए कि मतलब चाहे किसी की वाइफ हो, चाहे किसी की माँ हो, कि वो कितना काम कर रही है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए कि वो कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमें उनको रोकना होगा और उन्हें रेस्ट देना चाहिए। उनको भी खुशी का एहसास होता है, उन्हें भी लगता है कि नहीं, हमारी भी किसी को केयर है, उन्हें भी एक एहसास होता है, अच्छा फील होता है। उतना कहना भी, अगर एक कोई जेंट्स है वो अपनी वाइफ को ये भी बोले कि आप थक गए हो, आप मत करो काम इतना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो बहुत खुशी होती है उस औरत को, उस लेडी को। और जैसे हम भी अपनी मम्मी को बोलें कि मम्मी आप इतना काम मत करो, उनको बहुत खुशी का एहसास होता है। बोलना नहीं है, उनको सच में रेस्ट देना है। और हमें हर एक इंसान को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। 15-20-25 आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा हंसना खेलना, फ़ोन चलाना, ये सब उनसे करवाना चाहिए और थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो गाइस, मेरी बैटरी डाउन हो गई है, तो चलिए अब इतनी करती हूँ बात। फिर शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं दूध लेके आ गई हूँ जल्दी से। और तो फिर मैं यहाँ पे हाथ धो रही हूँ। हम कहीं से भी आते हैं और कहीं पे भी जाते हैं, चाहे टेरेस पे जाते हैं, चाहे अपने घर के आसपास जाते हैं, तो हमारे हाथ कहीं ना कहीं टच होते हैं। और तो हमें अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना होता है, क्योंकि हर जगह यही मैसेज दिया जाता है। और फिर मैं यहाँ पे पैर भी अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि शाम के टाइम बाहर ठंडी ठंडी हवा में हाथ पैर धोने का मज़ा कुछ और ही होता है। सो गाइस, मैं यहाँ पे खाना खाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण खाना खाती हूँ मैं, कोई स्टैंडर्ड हाई फाई वाला खाना नहीं खाती हूँ। सिंपल दाल चावल खाती हूँ मैं, और दाल रोटी सब्जी चावल, बस यही मेरा खाना होता है। और तो बस आप लोग भी आ जाइए, और बस मैं खाना खा के फिर मेरी गुड नाइट हो जाएगी। सो गाइस, फिर गुड नाइट एंड टेक केयर। आप भी गुड नाइट कीजिए और खाना टाइम से खाइएगा। मिलेंगे फिर न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।